जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु 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 गुरु। स्थापना जिनेन्द्र भगवान जहाँ पर विराजमान है, ऐसे समव शरण के प्रतीक रूप जिनालय में देव दर्शन की विधि का स्वाध्याय करवाने आज हम सब की ओर से जैनी पाठशाला के बच्चों में जो जैन धर्म के संस्कारों का सिंचन करते हैं, ऐसे डॉक्टर अक्षरा जी ठोलिया मुंबई से गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे। नमोस्तु गुरुवर। जय बोलिए धर्म दिवाकर आर्ष मार्ग संरक्षक युगल मुनिराज की जय। प्रातः स्मरणीय अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। सही मायनों में आज हुआ है मंगल सुप्रभात। सही मायनों में आज हुआ है मंगल सुप्रभात। बर्थडे विश पहले हम करेंगे, मन में थी यही आस। गुरुवर आप चाहें तो भी हमसे पीछा छुड़ा ना पाएंगे कभी। आप चाहें तो भी हमसे पीछा छुड़ा ना पाएंगे कभी। ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी की पावन तिथि आपको आज बारंबार नमन करें। आपकी जन्म जयंती के सुअवसर पर बच्चे तब चरणों में गुरु प्रार्थना अर्पण करें। गुरु प्रार्थना अर्पण करें। नमोस्तु गुरुवर। दर्शन दो गुरुवर मेरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो गुरुवर मेरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर की जोत जगा दो। मन मंदिर की जोत जगा दो। सुगुण प्रकाशी रे। दर्शन दो गुरुवर। चरणों में क्या भेंट चढ़ाऊं, कैसे तुम्हारे दर्शन पाऊं। चरणों में क्या भेंट चढ़ाऊं, कैसे तुम्हारे दर्शन पाऊं। अमोघ कीर्ति गुरु विनती सुन लो। अमोघ कीर्ति गुरु विनती सुन लो। करुणाकारी रे। दर्शन दो गुरुवर। अज्ञानी हम धर्म न जाने, बस तुमको ही अपना माने। अज्ञानी हम धर्म न जाने, बस तुमको ही अपना माने। गुरु समान ना और जगत में। गुरु समान ना और जगत में। काशी रे। दर्शन दो गुरुवर। विद्या ही है सबसे बड़ा धन, विद्या से ही उज्जवल जीवन। विद्या ही है सबसे बड़ा धन, विद्या से ही उज्जवल जीवन। ज्ञान के मोती बरसा दो गुरु। ज्ञान के मोती बरसा दो गुरु। मंगलकारी रे। दर्शन दो गुरुवर। संस्कारों का बीजारोपण, महक रहा तेरे ज्ञान का उपवन। संस्कारों का बीजारोपण, महक रहा तेरे ज्ञान का उपवन। प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। प्यारी प्यारी रे। दर्शन दो गुरुवर मेरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो गुरुवर मेरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर की जोत जगा दो। मन मंदिर की जोत जगा दो। सुगुण प्रकाशी रे। दर्शन दो गुरुवर। गुरुवर गुरुवर। नित्यकालम अंशेति
पूजयामि वन्दामि नमस्कामि दुर्गमो धम्मको बोलिलाओ सुमयनम समाधि मरणम त्रिपुर संपत्ति ओम नमः नमो नमो गुरुवर अक्सर कार्यक्रम के पहले कोई भी कार्यक्रम के पहले जब बच्चों से पूछा जाता है आप क्या करना चाहते हो, तो वो कहते हैं पता नहीं दीदी, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। पर कल मैंने उन्हें कहा कि बच्चों हम कल सुबह गुरुवर के चरणों में अर्घ समर्पण करेंगे, तो बच्चे बोले नहीं हमें गुरुवर को पुष्प चढ़ाना है। तो मैंने कहा ठीक है, अर्घ में पुष्प भी तो आ ही जाता है। तो बोले कि नहीं, थाली में चावल, लौंग, नैवेद्य, लौंग, बादाम और फिर थोड़ा सा पुष्प, पूरी थाली डिवाइड हो जाती है, हमें गुरुवार को कल पुष्प ही पुष्प चढ़ाना है। तो मैंने कहा पर अक्सर ऐसा होता तो नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। तो बोले दीदी पर पूजा में पुष्प का भी तो पैराग्राफ आता है, हम पुष्प की लाइंस बोलेंगे और फिर मंत्र बोलेंगे, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि स्वाहा, और गुरुवर के चरणों में पुष्प चढ़ाएंगे। इसमें कुछ गलत है क्या? तो मैंने कहा गलत तो नहीं है। ये सुनकर खुशी तो हुई कि बच्चों को पूजा के मंत्र आते हैं, अभी भी याद है, पर उससे भी अधिक खुशी ये जानकर हुई कि बच्चों को अगर यदि वे सही है तो उन्हें लोगों का डर ना कोई मायाचार उनकी निर्मल भक्ति को रोक सकता है। गुरुवर के चरण कमलों में बच्चों द्वारा पुष्प समर्पित है। पुष्पों की परिपूर्ण अवस्था को मैंने अब जान लिया, निज की पूर्ण अवस्था पाने पुष्पों का अवलंब लिया, शील ही मेरी आत्म का सच्चा श्रृंगार है, गुरुवर की पूजन को मन में करार है। ओम ऋषि गुरुविंद्र जो नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुवर ज्ञान प्रदान करें, हाथ जोड़कर शीश नवाकर करते हैं निवेदन, विलंब हुआ हो तो क्षमा करें, आप सभी से मिच्छामि दुक्कडम। नमोस्तु 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 गुरुवर। बहुत बहुत आशीर्वाद है अक्षा, और सभी बच्चों के लिए खूब आशीर्वाद है। आप सबने अपनी भावना व्यक्त की है, आपके लिए भी, सभी के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप सभी का बर्थडे मुझे पता नहीं है बच्चों, आपको तो हमारा पता रहता है, किंतु आप लोगों का हमें पता नहीं रहता है। तो पूरे साल में जब जब जिस दिन आप लोगों के बर्थडे आएंगे उस दिन के लिए आज ही हमारा आशीर्वाद है। तो आप सबके लिए हैप्पी बर्थडे, खूब आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते, श्रीमत्परमगम्भीर सद्पादामोघलाञ्छनम्, जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं विनुशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय, नमोकार महामंत्र की जय, वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय, श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमस्ते गुरु। नमोस्तु। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। देव दर्शन विधि चल रही है, तो आप सभी को सारी स्टेप्स याद होगी। धर्म स्नेही बंधुओं,
श्रीलीलायतनं महीकुलग्रहं कीर्ति प्रमोदास्पदं वाग्देवी रतिकेतनं जय रमा क्रीडानिधानं महत् स स्यात् सर्वमहोत्सवैकभवनं यः प्रार्थितार्थप्रदं प्रातः पश्यति कल्पपादपदल छायं जिनांघ्रिद्वयम्। इस प्रकार देव दर्शन विधि के महात्म्य को बताने वाली ये पंक्तियां हैं। श्री जिनेंद्र भगवान के दर्शन से कैसे हमारा दिन और हमारा जन्म सार्थक होता है। लौकिक लाभ होते हैं, पारमार्थिक लाभ होते हैं, आध्यात्मिक लाभ होते हैं। मन को एक प्रसन्नता और अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ऐसे इस देव दर्शन विधि का हमारे जैन धर्म में इतना महात्म्य है कि बचपन से ही बच्चों को सबसे पहले यदि कोई पाठ पढ़ाया जाता है तो देव दर्शन का पाठ पढ़ाया जाता है। जब भी आपके बच्चे थोड़े से खड़े होने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं, तो हम सबसे पहले उनको क्या बताते हैं? हाथ जोड़ो बेटा, हाथ जोड़ो बेटा, यही बोलते हो ना सभी लोग। हर पेरेंट्स, हर माँ बाप, घर में फोटो होंगी या टीवी में कोई महाराज आ रहे होंगे, भगवान दिखते हैं, तो हम बच्चों को बोलते हैं हाथ जोड़ो। नमोकार मंत्र बोलने के पहले हम हाथ जोड़ना सिखा देते हैं, क्योंकि उनको बोलना तो आता ही नहीं। तो हम सबसे पहले विनम्रता सिखाते हैं, दर्शन करना सिखाते हैं। तो वह दर्शन विधि यदि बचपन से घुट जाए, बचपन से ही हमारे लिए ये देव दर्शन विधि आ जाए, तो हम जीवन भर विधि पूर्वक और भक्ति पूर्वक ये देव दर्शन विधि संपन्न कर सकते हैं। हम पिछली क्लास में पंचांग नमस्कार की विधि सीखे थे कि कैसे पंचांग नमस्कार करना चाहिए। पहले आवर्त करते हैं, फिर शिरोन्नति करते हैं और फिर पंचांग नमस्कार करते हैं। आपको हमने उसमें फोटो दिखाई थी। आज फोटो नहीं, आज लाइव देख लीजिए। ये हमारे बच्चे आपको पंचांग नमस्कार करके दिखाएंगे। करेंगे? बच्चे सब करेंगे? हाँ, पंचांग नमस्कार की विधि में पहले जो है आवर्त करते हैं, फिर शिरोन्नति करते हैं और फिर पंचांग नमस्कार करते हैं। हाँ, आवर्त करो। एक दो तीन, देखिए परफेक्ट। ये शिरोन्नति और फिर नमस्कार, ये हो गया पंचांग नमस्कार। परफेक्ट। देखिए, जिन लोगों को लाइव देखना है वो लाइव समझ सकते हैं। गवासन कैसे है बताओ बच्चों? गवासन दिखाओ अभी, बस बैठ जाओ। ये देखिए, ये गवासन है, ये गवासन है और राइट साइड में ही पैर निकलना चाहिए, है ना। ये देखिए, ये जैनी पाठशाला की विद्यार्थी है, इन्होंने ये सीखा हुआ है, इसलिए बिल्कुल परफेक्ट है। सबके सब बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। गवासन है, उसमें राइट हैंड साइड में दोनों पैर निकाले हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, फिर 3 आवर्त करते हैं। करो, आवर्त करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दक्षिणावर्त कहते हैं। और फिर शिरोन्नति करो, सिर झुकाना है, सिर्फ सिर झुकाना, ये शिरोन्नति। और फिर पंचांग नमस्कार करो, करो, नीचे झुको। दोनों हाथों के बीच में हमारा सिर, दोनों हाथ एल्बो जमीन को टच, दोनों घुटने पैर के जमीन को टच, सिर टच हुआ है और नाक भी टच हो रही है। ऐसे ये पंचांग नमस्कार किया जाता है और हम सभी को करना है। परफेक्ट, बैठ जाओ बच्चे। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जब हम पंचांग नमस्कार करते हैं तो उसमें थोड़ी 2 चीजें आड़ी आती हैं, 2 चीजें आड़ी आती हैं।
एक तो आती है हमारी नाक और एक आती है हमारा पेट, है ना। पंचांग नमस्कार में दो चीजें बाधक बनती हैं। कौन सी दो चीजें? एक तो है नाक और एक तो है पेट। आप कहोगे कि भाई पेट तो सही है, पेट बड़ा हो जाता है तो फिर पूरा झुकने में परेशानी होती है। पेट की प्रॉब्लम तो फिर भी सॉल्व हो जाएगी, उसका भी तरीका है, किंतु नाक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। कौन सी प्रॉब्लम? नाक की। कैसे? नाक का मतलब क्या है बताओ आप सबके पास नाक है, नोज। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो नाक जो है वो ईगो का प्रतीक है। किसका? ईगो। हम कहते हैं ना कि तुम्हारी क्या नाक घिस जाएगी, थोड़ा झुक जाओगे तो क्या नाक घिस जाएगी, ऐसा बोलते हैं ना। झुक जाओगे तो क्या नाक घिस जाएगी? नहीं नहीं, मेरी तो नाक आड़े आती है। नाक, नाक का मतलब है अभिमान, ईगो। और ये ईगो भगवान के सामने नहीं है ना। पंचांग नमस्कार क्यों है, समझे? पंचांग नमस्कार क्यों है? क्योंकि भगवान के सामने हम शून्य हैं। कितने भी विद्वान हैं, कितने भी डिग्री होल्डर हैं, कितने भी रईस हैं, किंतु हम भगवान के सामने जीरो हैं। क्या अर्थ है इसका? पूरे पंचांग नमस्कार का भाव क्या है? क्यों हम पूरा सिर झुका रहे हैं, क्यों हम नाक टच कर रहे हैं भगवान के सामने? तो इसका अर्थ ये है कि हम ये समझते हैं, हम ये मानते हैं, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हे भगवान, आपके सामने हम शून्य हैं, आप पूर्ण हो, हम शून्य हैं। आप कैसे हो? आप अनंत चतुष्टय के धनी हो, आप कृतकृत्य हो, आप संपूर्ण हो। आपके पास अब अचीव करने लायक कुछ नहीं रहा, आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, तो आप संपूर्ण हो। किंतु मैंने अब तक कुछ भी अचीव नहीं किया है। मैं कुछ पा लेता हूं तो बहुत कुछ खो भी देता हूं। जिसको पाया उसको भी खो दिया। किसी को पाने के लिए बहुत कुछ खो भी देते हैं, और जिसको पाते हैं उसको भी खो देते हैं। हमने इज्जत पाई तो कई बार इज्जत खो दी। हमने पैसा कमाया तो कई बार पैसा गमाया, कमाया भी गमाया भी। तो हम बहुत सारी चीजें पाते भी हैं और उन्हें ही खो भी देते हैं, किंतु भगवान ने जो पाया है वो कभी खोया नहीं है। भगवान संपूर्ण क्यों है? भगवान संपूर्ण क्यों है? क्योंकि भगवान ने जो एक बार पा लिया है वो कभी खोते नहीं हैं। वो भगवान से उनकी संपत्ति कभी कोई छीन नहीं सकता है। उनकी संपत्ति में, उनके ज्ञान में, उनकी खुशी में, उनके आनंद में, उनकी शक्ति में कभी घटबढ़ नहीं होती है, कभी उसमें किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता है। तो भगवान ने जो एक बार पाया वो कभी नहीं खोया। वे अनंतानंत काल के लिए अनंत चतुष्टय के स्वामी हो गए। और हम लोग कैसे हैं? तो हम लोग पा भी लेते हैं और खो भी लेते हैं। और आप देख लो, इस जीवन में बहुत कुछ पालोगे और अंतिम क्षण में मृत्यु के साथ सब खो दोगे। कुछ रहेगा क्या बताओ? हम लोग जो पा रहे हैं वो सब खत्म होने वाला है। इसलिए मैं शून्य हूं। भगवान से क्या कहो? मैं शून्य हूं, मेरे पास ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसको मैंने पाया है और वो मुझसे अलग होने वाला नहीं है। वो सब अलग होने वाले हैं। हर लिविंग नॉन लिविंग अचीवमेंट्स आपकी जो भी है वो सब आपसे दूर हो जाती हैं। तो हम सब उस भूमिका में हैं, हम सब उस भूमिका में हैं, उस स्टेज में हैं जहां हमारे पास कुछ नहीं है, होकर भी कुछ नहीं है। क्या है हमारे पास? जो कुछ भी है वो होकर भी नहीं जैसा है, क्योंकि सब चला जाएगा। जाएगा कि नहीं बताइए? कुछ रहेगा आपके पास? कुछ ऐसी एक चीज बताओ कि ये मैंने अचीव किया है, ये कभी नहीं जाएगा। कोई भरोसा नहीं है। आज हमारा सम्यक्त्व भी ऐसा है कि सम्यक्त्व पाया है तो शायद सम्यक्त्व भी चला जाए। मिथ्यात्व की ऐसी आंधी है, मिथ्यात्व की एक ऐसी आंधी है पूरे जगत में कि हम पाए हुए सम्यक्त्व को भी खो सकते हैं। इसलिए अब तक हम उसी स्टेज में हैं कि जहां हम शून्य ही कहला सकते हैं
और कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान के श्री चरणों में पंचांग नमस्कार करते समय ये भाव है कि हे भगवान, आप संपूर्ण हो, आपके सामने मेरी कोई ईगो नहीं है, मैं शून्य हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस भावना से हम भगवान को नमोस्तु करते हैं और नाक स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो नाक तो आड़ी नहीं आएगी भगवान के सामने। और एक बार सोच लो, नहीं आएगी ना, नहीं आएगी। भगवान के सामने तो नहीं आएगी। जिनवाणी के सामने नाक आड़ी आएगी? जिनवाणी के सामने वो भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जिनवाणी ही है जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जिसके सहारे हम चल रहे हैं, जिसके सहारे हम देख रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में उजेला है ना, जिसके कारण हमारे जीवन में उजेला है। हम अंधेरे से बाहर है, हमें रास्ता दिख रहा है, स्पष्ट रूप से सब कुछ समझ में आ रहा है। ये जिनवाणी माँ की कृपा है। इसलिए जिनवाणी के सामने भी मेरी कोई ईगो नहीं है। जिनवाणी में मैं अपने दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ। जो हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है उसे जिनेंद्र भगवान की वाणी समझकर मैं उसे भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसमें मैं उसके सामने भी कहीं भी अपने अभिमान को आड़े नहीं आने देता हूँ। ठीक है, तो वहां भी पंचांग नमस्कार करने में कोई तकलीफ परेशानी नहीं। करते हो? नहीं, नहीं। जिनवाणी को पंचांग नमस्कार करते हो कभी? भगवान को तो करते होंगे, जिनवाणी को करते हो? जिनवाणी को भी किया करो। और फिर तीसरे नंबर पे गुरु है। गुरु के लिए थोड़ी थोड़ी फार ईगो रहती होगी, थोड़ी फार, थोड़ी सी। गुरु के लिए ईगो आड़े आती है क्या? मैंने कहा भगवान के लिए, जिनवाणी के लिए तो नहीं आएगी, गुरु के लिए थोड़ी थोड़ी, थोड़ी भी नहीं, वहां भी आड़े नहीं आती है। इसलिए हम भगवान के साथ शास्त्र के साथ गुरु को भी पंचांग नमस्कार करते हैं। ये पंचांग नमस्कार देव शास्त्र गुरु को हम करें, है ना, पूरा पंचांग नमस्कार करें। और इनके सामने हम अपने अभिमान को, अपनी माया को या अपने किसी भी प्रकार से ईगो को आड़े आने नहीं देते हैं, ना आने दे। देव शास्त्र गुरु को सदैव पंचांग नमस्कार करें, पूरा पंचांग नमस्कार। अब नाक की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पेट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी ये बताइए। पेट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? तो थोड़ा सा पैर फैला दो तो पेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पैर को यदि फैला दो, पैर को, समझ रहे हो? थोड़ा कोई प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझेगा। ये मुझे भी प्रैक्टिस करने से समझ में आया कि भाई पैर को थोड़ा सा यदि चौड़ा कर देते हैं, देखो ये बच्चे करके बताएंगे, उनका तो पेट ही नहीं है, फिर भी हाँ, ये नहीं। आप नॉर्मल कैसे बैठते हो बेटा? नॉर्मल ऐसे नहीं, आप अपने अपने लिए आपको जितना कंफर्टेबल है, नहीं गवासन में बैठो, गवासन में बैठो। हाँ, आपको जितना कंफर्टेबल है, जितने में आप पूरा झुक जाते हो, वो आपका नॉर्मल हो गया है कि नहीं? हाँ, तो आप इस पोजीशन में आप पूरा झुक सकते हो। झुको, झुको, पूरा झुक जाओ, नीचे नमोस्तु करो। हाँ, इसको, अब ये परफेक्ट है। अब बैठो आप, अब बैठ जाओ। ये आप इजीली कर पाए, क्यों? अभी आपके पास पेट नहीं है। क्या नहीं है? पेट है क्या आपके पास? है, किंतु दिखता नहीं है। ईशत है, ईशत उदर, है ना, छोटा सा पेट है। अब आपका पेट कभी बड़ा भी हो सकता है, मारवाड़ी है तो आगे जाकर के बड़े होने की भी चांसेस है। तो तब क्या करोगे, ये अभी से सीख लो। ये दोनों घुटने हैं ना, उसको जरा गैप करो, बाहर दूर करो एक दूसरे से। एक बच्ची को आगे करो, बाकी को थोड़ा पीछे करो। हाँ, आगे आ जाओ। अरे एक को आगे करो थोड़ा सा, हाँ आगे आ जाओ। नहीं, एक बाकी पीछे हो जाओ, एक को आगे करो, हाँ ऐसे। अब ये दोनों दोनों पैरों को जो है फैलाना है थोड़ा सा। इधर देखो, इधर देखो। हाँ, बस दोनों पैरों को फैलाना है, ये घुटने एक दूसरे से दूर करना है। तो आप लोग नमोस्तु कर लोगे। अभी तो आपके पास पेट नहीं है बड़ा,
बड़ा पेट हो जाएगा तब की बात बता रहा हूं मैं। आप पंचांग नमस्कार कर सकते हो, कितना भी बड़ा पेट हो, है ना। तो ये दोनों घुटने को यदि जरा दूर कर देंगे आप, तो पेट के लिए जगह बन जाएगी। किसके लिए जगह बनेगी? पेट के लिए जगह बन जाएगी, और फिर बराबर पंचांग नमस्कार हो जाएगा। समझ गए सब? वो आपके लिए मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। जो लोग इस टेंशन में हैं कि भाई हम लोगों से तो होता नहीं, बिल्कुल सही है, वो पेट के कारण नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं। किंतु आप जो हैं ऐसा कर सकते हैं और दोनों पैर फैला करके पंचांग नमोस्तु कर सकते हैं। तो इस प्रकार पंचांग नमस्कार में हमारे लिए ये ध्यान रखना है, पूरे देव दर्शन विधि में कितने पंचांग नमस्कार है? 3। आज सभी लोग प्रैक्टिस कर लेना। जिन जिन को ऐसा लगता है कि मेरे पेट के कारण मैं पंचांग नमस्कार नहीं कर पाता हूं, आप प्रैक्टिस करना। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जैसे हम लोग आहार करके आते हैं तो हमारे भी पेट की साइज थोड़ी बढ़ जाती है, तो उसके बाद भी हम पंचांग नमस्कार कर लेते हैं। थोड़ा घुटने को दूर कर दो तो जगह बन जाती है, आराम से आप पंचांग नमोस्तु कर सकते हैं, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। हाँ, उसके लिए आप सोचोगे कि नहीं पहले मैं एक्सरसाइज करूंगी, पेट को कम करूंगी, बाद में नमोस्तु करेंगी, तो कम होने में तो हो गया, फिर पूरा समय निकल जाएगा उसको घटाने में। इससे अच्छा पंचांग नमस्कार चलने दो। हो सकता है उसी के कारण पेट घट जाए पंचांग नमोस्तु करने से, है ना। तो सभी ने करना। और देव दर्शन विधि में कितनी बार करना है? तो 3 बार पंचांग नमस्कार करना है। 3 बार पंचांग नमस्कार करें। अब हमने जो है पहला पंचांग नमस्कार करने तक हम आए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हाथ पांव धोए थे, मानस्तंभ को 3 परिक्रमा लगाई थी, नमोस्तु किया था। उसके पश्चात मेन डोर के पास आए थे। यदि मंदिर को परिक्रमा थी तो हमने मंदिर को 3 परिक्रमा लगाई, और फिर मेन डोर के पास आए। आने के बाद हमने देहली को प्रणाम किया, और क्या बोला उस समय? नित्यम नमो जगति सर्व जिनालयेभ्यो, मैं तीनों लोक के जिनालयों को नमस्कार करता हूं। ऐसा कह करके राइट लेग से हमने एंट्री की, देहली को प्रणाम किया, तीनों लोक के जिनालयों को नमोस्तु किया, और दाहिने पैर से जो है हमने एंट्री की। एंट्री करके ओम जय 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 निस्सही 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 ये कहा। ये कह करके यदि वो पाठ जो आपको बताया था निस्संगो हम जिनाना, वो आता है तो वो भी हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम 3 बार घंटा बजाएंगे, घंटा बजा करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ करके वेदी के पास जाकर के सबसे पहले भगवान को पंचांग नमस्कार करेंगे। ये पहला पंचांग नमस्कार हुआ। इसके बाद जो है उठ करके खड़े होकर के हम परिक्रमा लगाए। नेक्स्ट स्टेप, हम 3 परिक्रमा लगाए। प्रदक्षिणा, परिक्रमा, प्रदक्षिणा, ऐसे 2 नाम आते हैं, है ना। प्रदक्षिणा कहो या परिक्रमा कहो। त्रिपरित्य नमाम्यहम्, ऐसा श्लोक है। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्यहम्। सुना? यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्यहम्। 3 परिक्रमा लगा करके मैं तीनों लोक के सभी जिन बिंबों को नमस्कार करता हूं, ऐसा श्लोक है। ये हमारे वर्षायोग प्रतिष्ठापना और निष्ठापना में बोले जाने वाले श्लोक है, या फिर हम लोग रोज ही इसे बोलते हैं। प्रदक्षिणा का क्या महत्व है? तो पद्म पुराण ग्रंथ में एक श्लोक आता है, उसे सभी लोग सुनिए। यानी यानी तु पापानि कृतानि प्राग जन्मनि तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा तु पदे पदे। आचार्य कहते हैं, रविशेन महाराज पद्म पुराण में लिखते हैं कि यानी यानी तु पापानि, आज तक हमने जितने पाप किए हैं, यानी यानी तु पापानि कृतानि प्राग जन्मनि, प्राग जन्मनि पिछले जन्मों में, पिछले जन्मों में हमने जितने पाप किए हैं, तानी तानी विनश्यन्ति, वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? प्रदक्षिणा तु पदे पदे, प्रदक्षिणा देने से, परिक्रमा लगाने से। तीनों संध्याओं में, 3 संध्या होती है, प्रातः कालीन, दोपहर की, शाम की, तीनों संध्याओं में
जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की परिक्रमा देता है, कम से कम कितनी देना? 3 से ऊपर दे सकते हैं क्या? आराम से दे सकते हैं। धवलाकार वीर सेन स्वामी कहते हैं कि कम से कम 3 बार देना है, इससे अधिक आप कितने भी दो। 4 देना है 4 दो, 5 6 7 8 9 10 11 27 30 35, ऐसा जरूरी नहीं है कि 35 परिक्रमा, 35 तो कभी नहीं देते, दे सकते क्या? अरे भाई दे सकते। 35 50 70 80 90 108 लगाते हैं ना, 108 परिक्रमा भी कई लोग लगाते हैं। 108 परिक्रमा लगाने वाले भी लोग हैं, खास तीर्थों पे जाकर के लगाते हैं। जिन तीर्थों से उनका लगाव होता है वहां जाकर के 108 परिक्रमा भी लगाते हैं। समय शिखर जी के पहाड़ की एक परिक्रमा तो लगाते ही है ना, पर्वत की एक परिक्रमा लगाते हैं। पर्वत के ऊपर टोंकों की कम से कम 3 परिक्रमा लगा करके वंदना करना चाहिए। इतनी दूर से समय शिखर जी जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ कर के जाते हैं, और ऊपर कितनी घाई घाई में दर्शन करते हैं। आराम से दर्शन करो, 3 परिक्रमा लगाओ हर एक टोंक को, पंचांग नमस्कार करो हर एक टोंक को, खड़े खड़े हाथ जोड़ करके निकल जाते हैं। शिखर जी जल्दी पहुंच नहीं पाते हो, बरसों में प्लान बनता है और जाते हैं, और खड़े खड़े नमोस्तु करके निकल जाते। कम से कम पंचांग नमस्कार, एक पंचांग नमस्कार तो करो टोंक के लिए। और ये प्रैक्टिस बनती है हमारे अपने मंदिरों से। यदि हम अपने मंदिरों में दर्शन के अभ्यस्त हैं, दर्शन करने का अभ्यास है, तो पक्का किसी भी तीर्थ पर जाओगे तो तीर्थ यात्रा भी आप बहुत अच्छे से करोगे। जिन लोगों को देव दर्शन विधि पता है और देव दर्शन विधि में रुचि है, भक्ति है कि नहीं मैं तो दर्शन विधि पूर्वक ही करूंगी, मैं दर्शन विधि पूर्वक ही करूंगा, ऐसा जिनके मन में एक आसक्ति है, वे लोग किसी भी तीर्थ की यात्रा में घाई गड़बड़ी नहीं करते हैं। चाहे 10 मंदिर हो, 50 मंदिर हो, कितने भी मंदिर हो, आराम से दर्शन करते हैं, क्योंकि उसके मन में होता है कि बार बार तीर्थों के दर्शन नहीं हो पाते हैं। इसलिए तीर्थ यात्रा में कभी भी घाई गड़बड़ी नहीं करना चाहिए, आराम से विधि से भक्ति से हमारे लिए दर्शन करना चाहिए। तो ये प्रदक्षिणा का फल आपके लिए बताया कि पूर्व जन्मों में जितने भी पाप हमने संचित किए हैं, पदे पदे प्रदक्षिणा के हर डग पे पापों का नाश होता है। श्रद्धान की बात है ना, क्योंकि ये परिक्रमा हम जिनेंद्र भगवान को लगा रहे हैं, प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। आपको पता है इसके पीछे लॉजिक भी है। हम 3 प्रदक्षिणा क्यों लगाते हैं? तो हमारे भगवान को सर्वांग में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, सर्वात्म प्रदेशों में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, सर्वात्म प्रदेशों में। तो भगवान का पृष्ठ भाग भी पूजनीय है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बैक साइड, फ्रंट साइड, अप साइड, डाउन साइड, हर साइड पूजनीय है। भगवान के चरण से लेकर के, सिर से लेकर के मस्तक से लेकर के पैरों तक भगवान का पूरा शरीर पूजनीय है, मंगल है ना। भगवान का पूरा शरीर मंगल है, पूरी आत्मा मंगल है, पूरी आत्मा मंगल है। इसलिए भगवान के उस अनंत चतुष्टय संपन्न आत्मा को देखते हुए हम उनके लिए बराबर पूरी परिक्रमा लगाए, कम से कम 3 लगाए, हाथ जोड़ करके लगाए। ऐसे परिक्रमा नहीं लगाना जैसे मार्केट में चलते हो, दोनों हाथ लटका करके, दोनों हाथ लटका करके लोग परिक्रमा लगाते, वो भी गलत है। परिक्रमा में अहोभाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अहोभाव, भगवान के प्रति गौरव होना चाहिए, भगवान के विषय में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अहोभाव कहते हैं उसको। अहोभाव जिसके मन में है वो हाथ लटका करके परिक्रमा नहीं लगाता है। हाथ लटका के करेंगे क्या? या मोबाइल पे बातें करते करते परिक्रमा लगाते हैं, मोबाइल एक हाथ में रहता है और फिर परिक्रमा लगाते हैं। ये तो अनादर है, ये तो अनादर बुद्धि हो गई। मतलब हमारे लिए परिक्रमा का कोई गौरव नहीं है। दोनों हाथ जोड़कर कैसे लगाना प्रदक्षिणा? दोनों हाथ जोड़ करके, और कोई एक स्तुति बोलते हुए करो तो और अच्छा लगेगा, है ना। पहला पंचांग नमस्कार करने के पश्चात अब हम जो भगवान की परिक्रमा लगाएंगे तो उसमें स्तुति बोले,
जिनको आती है वो बोले, जिनको नहीं आती वो नमोकार मंत्र बोले, और स्तुति आती है तो स्तुति बोले। अक्सर प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, ये वाली स्तुति सभी को आती है। आती है क्या? आती है, पूरी आती है? पूछू किसी को? नहीं, पूरी पूरी स्तुति आनी चाहिए, है ना? प्रभु पतित पावन, हाँ बहुत बढ़िया। क्या नाम इनका? दिलीप कुमार जी की घर मेरना नाम लिखा है कुछ। पूरी आती है ना? बहुत बढ़िया। और हाँ, बहुतों को आती है। इसके अलावा दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानाम दर्शनम मोक्ष साधनम, ये वाली स्तुति भी है। ये संस्कृत में है और प्रभु पतित पावन हिंदी में है। तो कम से कम ये दो चीजें तो सभी को लगभग आती हैं। इन दो में से जो भी आती है वो वही है, और जिनको दोनों भी नहीं आती है तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्तुति आना ही चाहिए, नहीं तो हम दर्शन कैसे करें? कोई तकलीफ नहीं है। नमोकार मंत्र आता है ना, तो नमोकार मंत्र बोले। नमोकार मंत्र बोलते हुए हम भगवान की 3 प्रदक्षिणा लगावे, किंतु हम बातें करते हुए प्रदक्षिणा ना लगाए, मोबाइल पे बात करते हुए प्रदक्षिणा ना लगाए, और बड़बड़ करते हुए प्रदक्षिणा नहीं लगाए, कोई फिल्मी सॉन्ग बोलते हुए परिक्रमा नहीं लगाए, कुछ भी नहीं आता है तो नमोकार मंत्र बोले। ठीक है ना? नमोकार मंत्र बोलते हुए भगवान की 3 प्रदक्षिणा हाथ जोड़ कर करके लगावे। हमारे मुनियों के लिए तो लिखा है कि जब परिक्रमा की 4 साइड होती है तो हर साइड में 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति करें। मुनियों के लिए क्या लिखा है कि परिक्रमा में भगवान के राइट साइड, फिर बैक साइड, फिर लेफ्ट साइड जब आएंगे तो वहां 3 आवर्त करना, 1 शिरोन्नति करना, फिर आगे जाना, फिर 3 आवर्त करना बैक साइड में, और फिर 1 शिरोन्नति करना, फिर लेफ्ट साइड में, भगवान के लेफ्ट साइड में जब आएंगे तो वहां 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति करना। ऐसा हमारे लिए लिखा है। फिर फ्रंट साइड में आएंगे तो वहां भी 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति करना। इस प्रकार जो है हमारे लिए 3 प्रदक्षिणा लगाना चाहिए, और उस समय कोई एक स्तुति कहना चाहिए। देव दर्शन विधि के बाद एक संस्कृत की जो ये स्तुति है, कम से कम देव दर्शनम देव देवस्य वाली, इसे हम आपके लिए पढ़ाएंगे। एक बार उसका अर्थ सीख लेंगे। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, सुना है क्या सबने? ये स्तुति सुनी है दर्शनम देव देवस्य वाली? हाँ, और म्यूजिक के साथ भी कईयों ने, संगीतकारों ने गा करके आप तक पहुंचाई है। तो वो वाली स्तुति, उसका एक बार अर्थ देखेंगे। बड़ी सुंदर स्तुति है, 8 ही काव्य है किंतु बहुत अच्छे हैं। उसका अर्थ एक बार एक ही क्लास में आपके लिए बता देंगे। तो वो स्तुति हम पढ़े, और पढ़ करके जैसे ही 3 प्रदक्षिणा पूर्ण होती है, भगवान के सामने आ करके फिर से एक बार पंचांग नमस्कार करें। ये दूसरा पंचांग नमस्कार है, देव दर्शन विधि का दूसरा पंचांग नमस्कार। कम से कम 3 पंचांग नमस्कार करने ही करने हैं। तो दूसरा पंचांग नमस्कार प्रदक्षिणा के बाद हम करेंगे। अब फिर से बैठेंगे गवासन में, फिर से 3 आवर्त करेंगे, फिर से शिरोन्नति करेंगे, और फिर से नमोस्तु करेंगे। आवर्त भूलना नहीं, शिरोन्नति भूलना नहीं, और पंचांग नमस्कार भूलना नहीं। विधि से पूरा पंचांग नमस्कार करें। ये दूसरा पंचांग नमस्कार हुआ। ये होने के बाद फिर खड़े रहेंगे। खड़े होकर के अब द्रव्य चढ़ाएंगे। क्या करेंगे? द्रव्य चढ़ाएंगे। द्रव्य भी चढ़ाते आना चाहिए। कैसे चढ़ाना चाहिए द्रव्य? तो ये भी हमारे लिए आना चाहिए। द्रव्य कैसे चढ़ाना? तो चावल के जो पुंज होते हैं, पहले वो पुंज बनाए जाते हैं। चावल के 3 पुंज बनाए जाते हैं, 5 पुंज बनाए जाते हैं। वो 5 पुंज पहले बनाए, और उसके बाद देखिए मैं आपको वो फोटो दिखाता हूं तो आपको और क्लियर होगा। दिखा क्या? जी गुरुदेव, दिख रहा है। हाँ, है ना? सबसे नीचे जो है 5 पुंज है, फिर 4 पुंज है, फिर ऊपर 3 पुंज है, और फिर एक जो है अर्धचंद्राकार चावल का पुंज है, और फिर उसके ऊपर एक पुंज है।
दिख रहा है सबको? जी गुरुवर, सबको दिख रहा है। ठीक ठीक। इसमें सबसे नीचे जो है चावल के 5 पुंज हैं, उन 5 पुंजों के लिए जो है हमें रखना चाहिए। तो एक एक पुंज रखते समय हम जो है कहेंगे अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, या फिर आप सिर्फ नाम लेंगे अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, पंच परमेष्टिभ्यो नमः, ऐसा कहकर के नीचे के 5 पुंज आप लगाएंगे। नीचे के 5 पुंज आप लगाएंगे। अब ये होने के बाद जो है उसके ऊपर 4 पुंज हैं, उसके ऊपर जो है 4 पुंज हैं, वो 4 पुंज लगाना है। उसमें हम कहेंगे प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, ऐसा कहकर के 4 पुंज लगाएंगे चावल के। और उसके ऊपर फिर 3 पुंज हैं, दिख रहे हैं ना? उसके ऊपर 3 पुंज हैं। वो 3 पुंज में रत्नत्रय का नाम लेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। फिर से एक बार, सबसे नीचे 5 पुंज हैं, 5 पुंज में 5 परमेष्टि का नाम ले, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधुभ्यो नमः। अरिहंत ऐसे बोलते हुए एक एक पुंज, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधुभ्यो नमः। उसके ऊपर 4 पुंज, वो जिनवाणी के हैं। जिनवाणी के 4 सेक्शन हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ऐसे 4 सेक्शन हैं। तो उसको स्मरण करते हुए 4 पुंज चढ़ाएंगे और बोलेंगे प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, ऐसा बोल करके 4 पुंज लगाएंगे। ये काम सिर्फ महिलाएं करेगी ना, कि पुरुष भी करेंगे? पुरुष भी करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरी बीबी कर रही है तो मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं चलेगा। सभी जितने भी जेंट्स है, पुरुष लोग हैं, उन्होंने भी करना है। आपकी पत्नी मंदिर में जाने के बाद अलग कर दो पत्नी को, उसको अपना धर्म करने दो, आप अपना धर्म करो। कि नहीं नहीं, आधी विधि तो मेरी बीवी कर लेती है, बाकी तो मैं देख लेता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। राजीव भाई, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? सनद भाई, पंचांग नमस्कार आपको भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आधा वो कर ले आधा मैं कर लूं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सभी को पूरी विधि करनी है, इसलिए सभी को ध्यान रखना है कि मुझे बोलना क्या है, करना क्या है। तो प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः ऐसा बोल करके 4 पुंज चढ़ाए। उसके ऊपर फिर 3 पुंज हैं जो मुनियों के रत्नत्रय का स्मरण करते हुए रखे जाएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। अब आप इंडिया आओगे हमारे पास, तो हम आपकी देव दर्शन विधि चेक करेंगे। भगवान के दर्शन करोगे ना, तो हम एग्जामिनर बन के बैठेंगे मंदिर में कि देखते हैं कौन कैसा दर्शन कर रहा है। एक बार तो आप हमारे पास पक्का आओगे, हाँ, तब हम जरूर चेक करेंगे। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः ऐसा बोल के 3 पुंज चढ़ाए। और उसके ऊपर फिर वो आधा चंद्रमा निकाले और उसके ऊपर एक पुंज रखना है। ये आधा चंद्रमा जो है सिद्ध शिला का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सिद्ध शिला। और उसके ऊपर जो एक पुंज है वो सिद्ध भगवान का है। तो हम जो एक प्रसिद्ध मंत्र है सम्मेय शिखर जी वाला, वो बोल सकते हैं, ओम ह्रीम श्री अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री अनंतानंत, ओम ह्रीम श्री
अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः, ऐसा बोल करके वो ऊपर का पुंज रखेंगे। समझ गए? तो ये जो है एक विधि है। चौक मांडा जाता है, चौक पूरा जाता है। ऐसे ही अर्घ्य चढ़ाने के लिए एक प्रकार से हमने वो एक चौक पूरा है और अभी उसके ऊपर हम अर्घ्य चढ़ाएंगे। इसके ऊपर हम अर्घ्य चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार आज हम जो हैं यहां तक पहुंचे हैं। कहां तक? ये पुंज चढ़ाने की जो विधि है, कैसे पुंज लगाना चाहिए, ये आज हमने सीखा। प्रदक्षिणा का क्या महात्म्य है और पुंज कैसे लगाना चाहिए, ये आज हमने किया है। अब जो शेष विधि है उसे अगले बार में देखेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, अब हम जब भी मंदिर जाएंगे तो जैसे आपने सिखाया है वैसे ही विधि से दर्शन करने का पूरा प्रयास करेंगे। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय।